स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जो इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो पहला है साइन इन्वर्स एक्स। मैं इनकी पहले आपको रेंज बताना चाहूँगा। रेंज इनका एक ईजी वे बताऊँगा जिससे है ना आपको ये रेंज ना जल्दी याद हो जाएंगी। आप अपना चैप्टर ये वाला स्टार्ट करने से पहले ना रेंज जरूर लिखना है ना, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, -π/2 से लेके +π/2 तक इनकी रेंज होती है। अब इसके बाद आता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसकी रेंज भी यही होती है, -π/2 से लेके +π/2 तक। इसके बाद आता है टेन इन्वर्स एक्स। इसकी भी रेंज यही सेम होती है। याद कर लीजिएगा, साइन कॉसेक और टेन की रेंज -π/2 से लेके +π/2 तक होती है। हम बात करते हैं बचे हुए फंक्शंस की। इसके बाद आता है कॉस इन्वर्स एक्स। इसकी रेंज चेंज हो जाती है। इसकी होती है 0 + 0 से लेके +π तक। ठीक है, अभी दो फंक्शंस और बचे हैं। कॉस के बाद आता है कॉस का उल्टा सेक इन्वर्स एक्स। अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना तो ये रेंज आपको जल्दी याद हो जाएंगी। इसकी भी रेंज होती है 0 से लेके π तक। अब टेन अगर ये इसमें आया है तो अब एक फंक्शन बचा हुआ खाली कॉट इन्वर्स एक्स। इसकी रेंज भी 0 से लेके π तक होती है गाइस। ठीक है, तो आप ना ये रेंज को ना लिख लेना और ना इसी तरीके से ये लिखना कि आपको याद हो जाए। देखिए, साइन कॉसेक टेन इन तीनों की होती है -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, और कॉसेक सेक और कॉट की होती है 0 से लेके π तक। ठीक है, अब अगले जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, सारे इसी से रिलेटेड है गाइस। तो गाइस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा मैं। जैसे साइन वाई है और इधर थीटा है, तो इस साइन इन्वर्स में कैसे चेंज करते हैं। y = थीटा अपॉन साइन। देखिए, अब अगर हम इसे हम नीचे भेज देंगे तो यही तो लिखा जाएगा θ/sin। और जैसे हम किसी भी चीज़ अब इसे देखो, अब यहाँ पर किसी और चीज़ तरीके से समझाता हूँ आपको। ये x y है और ये थीटा है। आप y = θ/x लिख सकते हैं ना, x को नीचे भेज देंगे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखिए, थीटा अगर ऊपर जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। θ अगर x ऊपर जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, x⁻⁻1 यही तो लिखा जाएगा ना। अगर हम x को ऊपर भेज देते हैं x⁻⁻1। अगर यहाँ पर 10 होता, आप 10 से जल्दी समझ जाएंगे। मान लो यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 है, तो आप अगर 10 को यहाँ नीचे ले आओ क्या होगा, 10⁻1। ये 10⁻1 है ना, 10⁻1। अगर हम 10 को ऊपर भेज देंगे, क्या बनेगा, 10⁻−1। ऐसे यहाँ पर हमने साइन लिया है, हमने यहाँ साइन को नीचे भेज दिया। अब साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, y = sin⁻−1 थीटा। अब ये -1 को हम रीड आउट ऐसे करते हैं, साइन इन्वर्स थीटा। y = sin इन्वर्स थीटा। अब ये ना, ये जो चीज़ मैंने बताई ना आपको, ये जो चीज़ बताई, ये बेसिक इनमें ना करके नहीं दिखाते कभी भी कॉपी में। अब हम सीधा लिखते हैं हम साइन y = थीटा, y = साइन इन्वर्स थीटा। वो चीज़ हम करके नहीं दिखाते, वो ना हम अपने माइंड में रखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना। ठीक है गाइस, उसे आप याद रखना। अब मैं बताता हूँ आपको कि पाई को क्या कहते हैं, π/2 को क्या कहते हैं। पाई को कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है गाइस, π/2 को कहते हैं हम 90 डिग्री। π/4 को कहते हैं 45 डिग्री। π/6 को कहते हैं 30 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक मिस हो गया। π/3 को हम कहते हैं 60 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री को हम 0 डिग्री ही कहेंगे। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको बोले ना कि साइन 90 लिखना है, साइन 90 डिग्री लिखना है, तो अब साइन, अब ये ना हम ना जो ये है ना, ये ना मतलब बच्चों वाली बात नहीं होगी कि सीधा 90 डिग्री लिख दिया। मतलब ये ना डिग्री में होता है और ये ना रेडियन में होता है गाइस। आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो सीखा ही है ना, तो ये वैसे ही होता है। अब मतलब ये तो बच्चों वाली बात होगी ना, हम डिग्री में पहले लिखते थे। मतलब 11वीं में भी हमें ना नॉर्मल वही लिखना है कि 11वीं में भी हमने वही लिखा था, π/2 π/4 π/6 रेडियन में तो लिख रहे थे हम। फिजिक्स में भी यही होता था, अब 12th में भी फिजिक्स में यही होगा और मैथ्स में भी यही होगा। ठीक है, तो ना अब ना π/2 π/4 इस बात की ना आदत डाल लेना। तो साइन 90 क्या बोलते थे हम, साइन 90 की वैल्यू लिखो, तो हम साइन 90 नहीं बोलेंगे, हम लिखेंगे साइन
पाई बाय 2 की वैल्यू लिखो, क्या होती है साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। अब कहेंगे कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू निकालो, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब मैं जो भी बोलूँगा ना इन सब में बोलूँगा, तो आप ना कन्फ्यूज़ मत होना गाइस। आप ना ये ना, अगर आपको अभी तक ये बात नहीं बताती ना, तो ना आपने ये चीज़ ना, ये ना मतलब ये ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये ना आप ना नोट कर लेना है कॉपी में या फिर याद रख लेना। मतलब देखिए पाई 180 उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दी 90, 3 से करा दी 60, 4 से करा दी 45, 6 से करा दी 30। ठीक है इस